In this video lecture I am going to talk about the phylum Arthropoda। तो चलिए स्टार्ट करते हैं phylum Arthropoda। तो इसमें इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, इस ग्रुप के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स। तो ये एनिमल का सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है। अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं उन सब में ये सबसे बड़ा फाइलम है, विच इंक्लूड्स इंसेक्ट, यानी कि इसमें जो जितने भी इंसेक्ट हैं, ठीक है, वो सभी इंसेक्ट इस फाइलम के अंदर आते हैं। ठीक, दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे ऑर्गन होते हैं और उस हर एक ऑर्गन का अपना एक वर्क डिवाइड होता है और इस तरीके से इनकी जो बॉडी है वो बनी हुई होती है, इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी बॉडी में होता है। नेक्स्ट है ट्रिप्लोप्लास्टिक, यानी कि 3 लेयर इनकी बॉडी में होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। सीलोमेट यानी कि मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर कोई कैविटी प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म इनको कहा जाता है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको किसी फिक्स प्लेन से कट किया जाए और उसके 2 बराबर हाफ मिलें, यानी कि ये पार्ट 1 है ये पार्ट 2 है और बराबर उसके अगर हाफ मिलते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल उसको कहा जाता है। काइटिनस विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो इनकी बॉडी है वो किससे कवर अप रहती है, एक काइटिन का बना हुआ है ना। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे और साथ ही साथ कैसे होंगे, ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो इनकी बॉडी है वो एक्सोस्केलेटन से काइटिन का बना हुआ एक एक्सोस्केलेटन होता है, उससे ये इनकी बॉडी जो है कवर अप रहती है। नेक्स्ट है इसमें बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन जॉइंटेड अपेंडिसेस, यानी कि जो इनकी बॉडी है वो हेड में, थोरैक्स यानी कि जो चेस्ट वाला एरिया है उसको थोरैक्स बोला जाता है, एब्डोमेन यानी कि जो स्टमक वाला एरिया है उसको बोलते हैं एब्डोमेन। तो इस तरीके से इनकी बॉडी जो डिवाइड रहती है, जॉइंटेड अपेंडिसेस और कैन से जॉइंटेड फीट, यानी कि जो इनकी पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। जॉइंटेड का मतलब यानी कि इनके बीच में कहाँ होते हैं, यहाँ पर जॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे और उस जॉइंट्स की वजह से इनको कैसे बोला जाता है, जॉइंटेड अपेंडिसेस। इनकी इस फाइलम के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कैसे पैर होते हैं, जॉइंटेड पैर होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होंगे, गिल्स होंगे। नेक्स्ट बुक लंग्स होंगे, बुक लंग्स किस में होते हैं, एक तो स्पाइडर में होते हैं और स्कॉर्पियन में भी बुक लंग्स होते हैं, तो बुक लंग्स होते हैं, है ना। या फिर क्या होगा इसके अंदर, ट्रैकियल सिस्टम होगा, ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ट्रैकियल सिस्टम के साथ क्या कौन हेल्प कर रहा होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसकी हेल्प कर रहा होगा, ट्रैकियल सिस्टम विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि ब्लड जो है वो विदाउट एनी मीडियम ट्रांसफ़र टू द ऑर्गन्स। तो मतलब ऐसा ये सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा वो है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ना तो वेन्स हेल्प कर रही हैं, ना आर्टरीज हेल्प कर रही हैं, ना ही कैपिलरीज हेल्प कर रही हैं। ब्लड पंप हुआ और पंप होने के तुरंत बाद कहाँ, ऑर्गन्स के पास जा रहा है और उसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं, विदाउट एनी मीडियम जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र हो रहा है ऑर्गन्स तक। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें जो एक्सक्रीशन होगा वो एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, इसमें एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन इनके अंदर होगा मेलपीजियन ट्यूबल्स के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन होता है। और सेंस के लिए क्या होंगे, इसमें जो एनवायरनमेंट है उसको सेंस कराने के लिए, यानी कि फील कराने के लिए या तो एंटीना होंगे या फिर आईज होंगी। एंटीना क्या होती है, बॉडी पर जो बाहर की तरफ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटीना। तो एंटीना होंगे जिससे मतलब ये किसी भी खतरे को या कोई अगर डेंजर होता है तो उससे ये फील कर लेते हैं और वहाँ से उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तो इनके में सेंस करने के लिए क्या होते हैं, एंटीना होते हैं या फिर आईज होती हैं। और फर्टिलाइजेशन इनके अंदर किससे होता है, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इनमें कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म और ओवा का जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के इनसाइड हो रहा है, ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है। और कैसे होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम के अंदर आने वाले, मोस्टली विविपेरस, यानी कि कैसे होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम के अंदर आते हैं, यानी कि अंडे देने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं
वो इस फाइलम के अंदर आते हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि ये जो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है, इस फाइलम के अंदर आने वाले जितने सभी क्या हैं, इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट जो हैं वो इस फाइलम के अंदर आते हैं। तो इंसेक्ट, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं, और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है। तो जो यूज़फुल इंसेक्ट हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो है एपिस यानी कि हनी बी, बॉम्बिक्स यानी कि सिल्क वॉर्म, और जो हमारे लिए हमें जो हार्म पहुंचाते हैं वो हैं एनोफ्लीज, एडीज, क्यूलेक्स, यानी कि डिफरेंट टाइप के मॉस्किटोज़ हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, यानी कि हमारे लिए ये डिमेरिट है। ये इनकी क्या, ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये हमें क्या पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ और किस में आते हैं, ये एक लिविंग फॉसिल जिसे कहते हैं वो है किंग क्रैब। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इसमें कि अब हम स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलस्का को। इस फाइलम के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। या तो लैंड पर रहेंगे यानी कि पृथ्वी पर, अर्थ पर रहने वाले होंगे, या फिर कैसे होंगे, लैंड पर, है ना, लैंड पर रहने वाले, या फिर कैसे होंगे, पानी में रहने वाले। एक्वा मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर लैंड पर रहने वाले होंगे। और या कैसा इनके अंदर सिस्टम होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है वो होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गन सिर्फ इसके अंदर ऑर्गन्स एक कोई मतलब ऑर्गन ही होंगे, यानी कि ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ कोई एक ही ऑर्गन होगा, और वही ऑर्गन क्या कर रहा होगा, पूरी बॉडी को मेंटेन कर रहा होगा। तो इसे कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि किसी भी फिक्स प्लेन से अगर हम इसे कट करें और उसके अगर दो इक्वल हाफ हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, उसको कहा जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 3 लेयर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और सीलोमेट किसे कहा जाता है, यानी कि मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर कोई कैविटी प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे सीलोमेट, यानी कैविटी मतलब क्या होता है, गुहा, है ना, कोई अगर गुहा या कैविटी अगर उनके बीच में प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है इसमें बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो इनकी बॉडी भी जैसे अभी हमने ऑर्थ्रोपोडा में समझा था, बिल्कुल वैसे ही इनकी बॉडी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में इनकी जो बॉडी है इस तरीके से डिवाइड रहती है। नेक्स्ट है इसमें कि इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, यानी कि कोई भी उसमें सेगमेंट नहीं होता है। जैसे हमने एनिलिडा में पढ़ा था, उसमें क्या होते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है बॉडी, उसमें कुछ चैम्बर्स बने हुए होते हैं या सेगमेंट होते हैं या खंड होते हैं, और उस हर एक खंड के अंदर क्या होंगे, चैम्बर के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के कुछ ऑर्गन वहाँ पर अरेंज रहते हैं। तो ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। कैसी बॉडी होती है ये, इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, विद कवर्ड विद कैलकेरियस कैलकेरियस सेल, यानी कि जो इनकी बॉडी है अनसेगमेंटेड तो होगी, साथ ही साथ कैसी होगी, कैलकेरियस सेल, यानी कि जो इनकी बॉडी है वो कैल्शियम कार्बोनेट के एक सेल से, यानी कि कैल्शियम का जो बने हुए कुछ सेल होते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है उससे ये कवर अप रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट बिटवीन हम्प एंड मेंटल। अब हम्प क्या होता है, मेंटल क्या होती है, जो ऊपर उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं हम्प। और मेंटल क्या होती है, मेंटल होती है एक स्पंजी टिश्यू, जो कुछ ऐसे स्पंजी टिश्यूज़ होते हैं उसकी बनी हुई एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं मेंटल। और इनके बीच में क्या होते हैं, गिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, गिल्स इस जगह पर प्रेजेंट होते हैं, उसे कहे फीदर लाइक गिल्स जो है वो इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट इसमें कि माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। तो ये इनका माउथ है, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स होते हैं, और ये किसके लिए यूज़ होते हैं, वो फीडिंग के लिए यूज़ होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रेड्यूला कहा जाता है। यानी कि जो रेस्पिंग ऑर्गन है ना, रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टंग लाइक स्ट्रक्चर, एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी माउथ के अंदर, और उस टंग लाइक स्ट्रक्चर के चारों तरफ क्या होते हैं, कुछ टीथ उसके चारों तरफ अरेंज रहते हैं। उस टंग लाइक स्ट्रक्चर के चारों तरफ क्या होते हैं, टीथ होते हैं, और वो टीथ किसमें हेल्प करते हैं, वो किसी मतलब कोई भी फूड मटेरियल है, फूड है, उस फूड को कट करने में या च्युइंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो और उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर रेड्यूला उसे कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पाइला, ऑक्टोपस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसे कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्पाइनी स्किन्ड
एनिमल्स, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पाइंस होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, इनको कहा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं इसमें क्या इसके कैरेक्टर्स होते हैं। एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, यानी कि जो इनका जो स्केलेटन इनके अंदर जो होता है वो कैसा होता है, एंडोस्केलेटन। एक्सो नहीं होता, एक्सो मतलब आउटसाइड यानी कि बॉडी के बाहर, ठीक है। यहाँ पर कैसा होता है, बॉडी के इनसाइड होता है एंडोस्केलेटन, एंडो मतलब अंदर, तो अंदर की तरफ होता है। और उसमें भी क्या होंगे, कैलकेरियस ऑसिकल्स होती हैं, कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि इसमें कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम के बने हुए कुछ छोटे छोटे स्मॉल्स ऑसिकल्स होते हैं। ऑसिकल्स क्या होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस एंडोस्केलेटन के अंदर धसे हुए रहते हैं, यानी कि एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। वो किस में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म की, एक तो वो हेल्प करते हैं इसको प्रोटेक्शन देने में, यानी कि सुरक्षा प्रदान करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ उसको एनिमल को रिजिडिटी यानी कि रिजिड बनाने में, कठोर बनाने में हेल्प करते हैं। तो एंडोस्केलेटन होगा और कैल्शियम के बने हुए कुछ छोटे छोटे से ऑसिकल्स होते हैं जो इस स्केलेटन के अंदर धसे हुए रहते हैं। इस तरीके से पिट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस कैल्शियम इसके स्केलेटन के अंदर धसे हुए रहते हैं, यानी कि एम्बेडेड रहते हैं। और वो किस में हेल्प करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, और प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या देते हैं उसको, प्रोटेक्शन और साथ ही साथ उसको रिजिडिटी देते हैं, यानी कि कठोरता देने का काम करते हैं। और कैसे ऑर्गेनिज्म हैं ये होते हैं मैरिन, यानी कि पानी के अंदर जो समुद्री पानी होता है, यानी कि समुद्र का जो पानी है उसके अंदर मैरिन ऑर्गेनिज्म है। और विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन होंगे और वो पूरी की पूरी बॉडी को बना रहे हैं, उसको कहेंगे ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक आप समझ गए हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर इसके अंदर हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। सीलोमेट यानी कि मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर कोई कैविटी प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमने और किस में पढ़ा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमने पढ़ा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्पंज में, फाइलम पोरीफेरा के अंदर। वहाँ पर भी क्या था कि वाटर एक जो कैनाल थी उसके थ्रू, जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर उसके अंदर जा रहा था, और एक उसके नीचे एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन से उस ऑर्गन के थ्रू क्या हो रहा था, जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकल रहा था। बिल्कुल वैसे ही इस फाइलम में भी होता है। इसमें क्या होता है, वाटर सिस्टम होता है, और जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किस में हेल्प करता है, यानी कि बॉडी में एक साइड से वाटर जा रहा होगा और दूसरी साइड से वाटर बाहर निकल रहा होगा। तो एक तो वो हेल्प करता है लोकोमोशन में, लोकोमोशन यानी कि चलने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। दूसरा फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, और तीसरा किस में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में, ठीक है। एक तो इसके अंदर क्या होगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा, ठीक। वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि एक साइड से वाटर इसके अंदर जा रहा है, दूसरी साइड से इसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, और वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, यानी कि चलन में सहायक है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। दूसरा कैप्चर ऑफ फूड, यानी कि फूड को पकड़ने में, है ना, जो भी कोई फूड मटेरियल इन्हें अपने आसपास दिखाई देता है तो उसको फूड को अपने साथ, जैसे ही वाटर करंट फ्लो होता है, जैसे ही वाटर फ्लो होगा, वाटर जो इनकी बॉडी के इनसाइड जा रहा होगा, तभी वो फूड भी इनकी बॉडी के अंदर चला जाएगा कैप्चर करने में। साथ ही साथ रेस्पायरेशन में, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन जो है इनकी बॉडी के अंदर चली जाएगी, तो रेस्पायरेशन में भी वो हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि इसमें मेल और फीमेल कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये नहीं कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट ना होकर ये कैसे होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होती हैं, ठीक। और क्या होता है इसमें, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होता है, इनसाइड ना होकर कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर होता है। ओवम और स्पर्म बाहर मिलेंगे और बाहर ही इनके अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या, कि क्या हो रहा होगा, जो स्पर्म और ओवा हैं वो मिल रहे होंगे, और मिलने के बाद क्या बन रहा होगा, उसमें जाइगोट बन रहा होगा। जाइगोट के बाद क्या बन रहा होगा, मोर्यूला स्टेज आ रही होगी। मोर्यूला के बाद क्या बन रहा होगा, इसमें जो एम्ब्रियो है वो बन रहा होगा, और एम्ब्रियो के बाद क्या हो रहा होगा, इसमें बाद में लास्ट में क्या बन रहा होगा, बेबी बन रहा होगा, यानी कि ऑफ स्प्रिंग बन रहा होगा।
तो ये जो इतनी सारी स्टेजेस आती हैं और उसके बाद कोई फाइनली कोई ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी या फिर बेबी बनता है, उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ना होकर, डायरेक्ट कैसा होता है कि जो स्पर्म और ओवा है वो मिले और मिलकर जाइगोट बनाया और जाइगोट से तुरंत जो है वो बेबी बन गया, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इतनी सारी स्टेजेस से निकल कर जाना पड़ता है, तब फाइनली जाकर बेबी बन रहा है या फिर कोई ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी बन रही है, उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्टेरीज यानी कि स्टारफिश, और क्यूक्यूमेरिया है ना, सी क्यूकम्बर इसको बोलते हैं, क्यूक्यूमेरिया यानी कि सी क्यूकम्बर, और एंटीडोन यानी कि सी लिली। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ है। अब इसमें हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम हेमीकॉर्डेटा। फाइलम हेमीकॉर्डेटा, हेमी का मतलब होता है हाफ यानी कि आधा, और कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? जो मतलब जो बोन्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि कॉर्डेट्स जो हैं ये आधे कॉर्डेट हैं, है ना, आधे कॉर्डेट्स होते हैं। कॉर्डेट्स और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके अंदर जो बैकबोन है ना, जो रीढ़ की हड्डी है प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर जो रीढ़ की हड्डी है ना वो आधी प्रेजेंट होती है, पूरी नहीं प्रेजेंट होकर, मतलब बोन्स वगैरह जो हैं वो इनके अंदर वेल डेवलप नहीं होती हैं। आप इतना समझ लीजिए कि जो बोन्स हैं इनके अंदर पूरी तरह से डेवलप नहीं होती हैं, ना ही पूरी तरह से मतलब डिसअपियर होती हैं, और ना ही पूरी तरह से कैसी होती हैं? डेवलप होती हैं। तो इसीलिए इनको, इस फाइलम को क्या बोला जाता है? हेमीकॉर्डेटा इसको कहा जाता है। ना तो हम फाइनली इसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि इनवर्टिब्रेट है, और ना ही हम इसको कह सकते हैं कि ये वर्टिब्रेट है। तो उनके बीच में आने वाला जो फाइलम होता है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच में आने वाला, यानी कि कशेरुकीय और अकशेरुकीय के बीच में आने वाला जो फाइलम होता है उसको क्या बोलते हैं? हेमीकॉर्डेट्स उसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये कैसे होते हैं? वर्म लाइक मैरिन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्म लाइक, वर्म मतलब जैसे कीड़े होते हैं ना उसकी तरह कुछ इस तरीके से, वर्म लाइक मैरिन एनिमल्स, मैरिन यानी कि पानी के अंदर रहने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है? वर्म यानी कि कीड़े जैसी होती है, और साथ ही साथ कैसे होते हैं? ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि काफ़ी सारे ऑर्गन इनके अंदर होंगे, ऑर्गन्स का पूरा सिस्टम होता है, और इस तरीके से जो इनकी बॉडी है वो बनी हुई होती है, तो उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद क्या होता है? बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये भी हमने बताया कि किसी भी अगर फिक्स प्लेन से कट करें तो उसके दो इक्वल हाफ अगर मिल रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल वाले कहलाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 लेयर प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये अगर तीनों लेयर प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सीलोमेट एनिमल्स यानी कि मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर कोई कैविटी प्रेजेंट है, कोई गुहा अगर उपस्थित है, तो उसको क्या बोलेंगे? सीलोमेट एनिमल्स उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें बॉडी सिलिंड्रिकल, यानी कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिलेंडर ऐसे राउंड सिलिंड्रिकल होता है। ठीक, और कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक। प्रोबोसिस यानी कि जो इनका अपर एरिया होता है कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके इनकी पूरी बॉडी होती है, तो ऊपर वाले एरिया को प्रोबोसिस कहते हैं, ये वाला जो एरिया है उसको कॉलर बोलते हैं, और इसको कहेंगे ट्रंक। तो इस तरीके से इनकी बॉडी होती है। नेक्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि कोई भी मीडियम नहीं है ब्लड को एक से दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए, कोई मीडियम नहीं है। विदाउट एनी मीडियम जो ब्लड है वो हार्ट से सीधे ऑर्गन तक पहुंच रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स इनको कहा जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है, और इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड्स। जो प्रोबोसिस ग्लैंड है वो इसमें क्या होती हैं? वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का वर्क करती है। प्रोबोसिस ग्लैंड को क्या, जो वो जैसे कि उसमें मेलपीजियन ट्यूब्स मिल रही थी, ऐसे यहाँ पर क्या होती है? एक्सक्रीशन के लिए क्या होती हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड्स इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? सेपरेट सेक्सेस होते हैं। सेपरेट यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं। नेक्स्ट है इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, यानी कि जो जो स्पर्म और ओवा हैं वो मिलेंगे तो उसका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी के बाहर होगा, आउटसाइड ऑफ बॉडी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और वो इस फाइलम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है इसमें
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये हमने अभी बताया था। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि कोई भी अगर बेबी बन रहा है जाइगो स्पर्म और ओवा के फ्यूज़ होने के बाद, स्पर्म और ओवा के फ्यूज़ होने के बाद अगर कोई बेबी बन रहा है तो वो काफ़ी सारी स्टेजेस से निकल कर जा रहा है, तब फाइनली जाकर बेबी बन रहा है। तो ऐसे जो इस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है बेलेनोग्लोसिस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अगर ये आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फाइलम कॉर्डेट्स को। थैंक यू स्टूडेंट्स।